नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार। दोस्तों, आज हर कोई एक सेल्समैन है। हर एक इंसान कुछ ना कुछ बेच रहा है। बिजनेसमैन अपनी प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को बेच रहे हैं। पॉलिटिशियंस झूठ को बेच रहे हैं। एक राइटर अपनी थॉट्स को बेचता है तो एक मोटिवेशनल स्पीकर होप्स को बेचता है। फिर कॉमन पीपल दोस्ती और प्यार को बेच रहे हैं। इस तरह से हर एक इंसान कुछ ना कुछ बेच रहा है। एवरीवन इज सेलिंग समथिंग। दोस्तों, यदि आपको भी अमीर बनना है तो बहुत सारा पैसा कमाना है तो आपको बेचना सीखना ही पड़ेगा। जो बेचेगा सिर्फ वही अमीर बनेगा। दोस्तों, इसे समझने की कोशिश कीजिए। जो बेचेगा सिर्फ वही अमीर बनेगा। इसलिए बेचने की कला को सीखिए। यदि आपको बेचना आता है तो आप अपने फील्ड का बादशाह बन सकते हो। इसलिए सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स को सीखिए। इफ यू वांट टू लर्न सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स, देन सब्सक्राइब टू रोरिंग बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लेट्स बिगिन। टिप नंबर 1, सेल विथ स्माइल। दोस्तों, जब आप कुछ बेचने के लिए जा रहे हैं तो स्माइलिंग फेस को लेके जाइए। बोरिंग फेस को लेके मत जाइए। एंग्री बर्ड की तरह मुंह फुला के मत जाइए, क्योंकि आजकल हर एक बंदा तकलीफ में जा रहा है। उसके अपने ही हजारों प्रॉब्लम्स है, पेन है। वो बंदा अंदर से पेन के साथ लड़ाई कर रहा है। उसका खुद के प्रॉब्लम्स है। ऐसी हालत में आप भी उसके सामने गुस्से का फेस लेके जाते हैं तो, बोरिंग शक्ल लेके जाते हैं तो वो आपसे कुछ भी नहीं खरीदेगा। इसलिए दोस्तों, जब भी आप कुछ बेचने के लिए जा रहे हैं तो स्माइलिंग फेस के साथ जाइए। आपके चेहरे पर हंसी चमकना चाहिए हमेशा। उस तरह से कस्टमर के साथ मिलिए। हमेशा फुल एनर्जी, फुल जोश, फुल एक्साइटमेंट के साथ बेचिए। जब आप सेल्स पिच को करते रहते हैं ना, तब आपके अंदर फुल एनर्जी होना चाहिए, फुल पावर होना चाहिए, फुल जोश होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए। यदि आप कस्टमर के साथ हैंड शेक करते हैं तो पावर ट्रांसफर होना चाहिए। उतनी एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। हमेशा खुद के ऊपर और खुद के प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा रख के हंसते हंसते सेल्स पिच कीजिए। हंसते हंसते बेचिए। टिप नंबर 2, इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। हमेशा क्लीन, क्लियर एंड कॉन्फिडेंटली बात कीजिए। कस्टमर को सेल्स पिच करने से पहले अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में सब कुछ जान लीजिए। आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर के मन में कुछ भी डाउट आ सकता है। कस्टमर कुछ भी आपको पूछ सकता है। इसलिए हमेशा प्रिपेयर रहिए। अच्छे से होमवर्क करके ही सेल्स पिच करने के लिए जाइए और कस्टमर के साथ जितना हो सके उतना आसान भाषा में बात करें। बेवजह कस्टमर के ऊपर अंग्रेजी थूकने की कोशिश मत कीजिए। कस्टमर को जो भाषा आसानी से समझ में आती है ना, उसी भाषा में बात करें। आजकल एक ट्रेंड हो चुका है। किसी भी सेल्स पर्सन को, सेल्समैन को, सेल्स वुमन को देखिए, वो हमेशा अपने अंग्रेजी स्पीकिंग स्किल्स को कस्टमर के सामने प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। हमेशा अंग्रेजी में बात करके कस्टमर को इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं। आप ऐसा मत कीजिए। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम कीजिए। कस्टमर को जो भाषा समझ में आता है उसी भाषा में बात करें। जितना हो सकता है ना, उतना आसान भाषा में बात करें। आपके अंग्रेजी स्पीकिंग स्किल्स को नहीं दिखाना है। आपको क्या करना है? सेल करना है, बेचना है। आप जो बोल रहे हैं ना, कस्टमर को समझ में आना चाहिए। उस तरह से कम्युनिकेट कीजिए। टिप नंबर 3, फर्स्ट कनेक्ट विथ द कस्टमर्स। सबसे पहले कस्टमर के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाइए। कस्टमर के साथ इमोशनली कनेक्ट हुए बिना कुछ भी सेल करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उधर सेल नहीं होता है। सबसे पहले कस्टमर को स्माइल देके उसको वेलकम कीजिए। वो आपके दुकान को, आपके शोरूम को भीख मांगने के लिए नहीं आ रहा है।
वो आपको पैसा देके आपसे कुछ खरीदने के लिए आ रहा है, इसलिए कस्टमर को एज ए गॉड की तरह ट्रीट कीजिए, कस्टमर्स को गेस्ट की तरह ट्रीट कीजिए। सबसे पहले कस्टमर जब आपके दुकान के सामने आता है ना, उसे एक स्माइलिंग फेस के साथ, एक स्माइल के साथ वेलकम कीजिए। फिर उसके बाद उसके भाषा को, उसके धर्म को या उसके इंटरेस्ट को, उसके बिलीफ को समझने की कोशिश कीजिए। कुछ ना कुछ हिंट मिलता रहता है, कुछ ना कुछ क्ल्यू मिलता रहता है, उसे कैच कीजिए और उसके जरिए से कस्टमर के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाइए। कस्टमर के साथ इमोशनली कनेक्ट हुए बिना सेल्स पिच मत कीजिए। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि कस्टमर महाराष्ट्र से है, फिर आप कस्टमर के साथ इमोशनली जुड़ने के लिए उसके साथ मराठी में बात कीजिए। यदि आपको मराठी आती नहीं है तो एटलीस्ट एक लाइन को तो, एक शब्द को तो मराठी में बात कीजिए। कस्टमर को अच्छा लगेगा, कस्टमर आपके साथ जुड़ जाएगा। यदि आपको मराठी में एक शब्द में नहीं आती है तो कस्टमर को महाराष्ट्र के बारे में पूछिए। इस तरह से कस्टमर की भाषा, कस्टमर की सिटी, कस्टमर की एक इंटरेस्ट, बिलीफ, धर्म, कुछ ना कुछ इस तरह का क्ल्यू मिलता रहता है, उसको पकड़िए और उसके जरिए से कस्टमर के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। यदि आपको कुछ भी हिंट नहीं मिलता है तो, कुछ भी क्ल्यू नहीं मिलता है तो सिचुएशन को इस्तेमाल करके, एनवायरनमेंट को इस्तेमाल करके कस्टमर के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जांपल के लिए, क्या टॉपिक है सिटी में, हो कितनी गर्मी पड़ रही है, कितना ठंड है, हो सकता है इतना गर्मी हो रही है तो बारिश गिर सकती है। इस तरह से सिचुएशन को और एनवायरनमेंट को इस्तेमाल करके कस्टमर के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाइए। क्ल्यू मिलता है तो क्ल्यू के जरिए से कस्टमर के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाइए। यदि कुछ भी क्ल्यू नहीं मिलती है तो एनवायरनमेंट के जरिए से कस्टमर के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाइए। यदि आप कस्टमर के साथ एक बार इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं तो आप उसको कुछ भी बेच सकते हो। इसलिए बिफोर प्रेजेंटिंग सेल्स पिच, कनेक्ट विथ हिम इमोशनली। टिप नंबर 4, लिसन टू योर कस्टमर केयरफुली। आपका कस्टमर क्या कर रहा है, इसे ध्यान से सुनिए। बहुत सारे लोग कस्टमर क्या बोल रहा है इसे सुनने की कोशिश नहीं करते हैं। सो लिसन योर कस्टमर केयरफुली। कस्टमर के एक एक शब्द के ऊपर भी फोकस कीजिए। कस्टमर का पेन क्या है, कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। जब कस्टमर आपको कुछ कह रहा है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ बात होती है। आपको सेल करने के लिए हिंट मिलती रहती है, उस हिंट को कैच कीजिए। कस्टमर की नीड को, कस्टमर की प्रॉब्लम को, कस्टमर की माइंडसेट को, कस्टमर की बजट को समझकर फिर सेल करने की कोशिश कीजिए। कस्टमर को सुने बिना आप सेल करने के लिए जाते हैं तो आपको कस्टमर की एग्जैक्ट नीड भी समझ में नहीं आती है, प्रॉब्लम भी समझ में नहीं आती है, अर्जेंसी भी समझ में नहीं आती है। फिर इधर ही आप सेल करने में फेल हो जाते हो। इसलिए सबसे पहले कस्टमर के ध्यान से सुनो, कुछ ना कुछ हिंट मिलता रहता है, उस हिंट को कैच करो, फिर उसे सेल करो। टिप नंबर 5, थिंक फ्रॉम कस्टमर साइड आल्सो। दोस्तों, कुछ भी सेल करने से पहले कस्टमर के साइड से भी थोड़ा सोचिए। कस्टमर को क्या चाहिए, उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका पेन क्या है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। आपके प्रोडक्ट से या आपके सर्विसेज से कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व होता है क्या नहीं, इसे देखिए। यदि आपके प्रोडक्ट से कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो वो कैसे सॉल्व होता है, इसे कस्टमर को समझाइए। क्योंकि कस्टमर के माइंड में हजारों डाउट्स होते हैं। हमेशा कोई भी बंदा कुछ भी खरीदने से पहले उसको चाहिए तो ही खरीदता है, उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तो ही अपने जेब से पैसे को बाहर निकालता है। वो एक एक रुपया कमाने के लिए भी बहुत परिश्रम किया होता है। इसलिए वो कुछ भी खरीदने से पहले जो खरीद रहा है ना, उससे उसका काम आसान होता है क्या नहीं, उसको जो चाहिए वो मिलता है कि नहीं, इसी के बारे में सोचता रहता है। इसलिए आप एक बार अपने आप को
कस्टमर के जगह पर इमेजिनेशन करके देखिए, कस्टमर के जगह पे अपने आप को रख के कस्टमर के साइड से भी सोचिए, फिर कस्टमर को सेल कीजिए। टिप नंबर 6, टारगेट यूर राइट कस्टमर्स। आपके राइट कस्टमर्स जो है उनको सबसे पहले फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। कौन आपके राइट कस्टमर्स है, इस क्वेश्चन को खुद को पूछिए। आपके राइट कस्टमर्स को ही टारगेट कीजिए, राइट मार्केट में ही एडवर्टाइज कीजिए। भारत में 150 करोड़ लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग आपके प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। सब लोगों को अपने कस्टमर समझने की गलती न करे। हर कोई आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। जो आपका राइट कस्टमर है ना, जिसको आपके प्रोडक्ट्स चाहिए ना, सिर्फ वही खरीदेगा। इसलिए सबको अपनी टारगेट कस्टमर समझने की गलती न करे। सबसे पहले फाइंड आउट यूर राइट मार्केट। आपका राइट मार्केट कौन सा है इसे पता करें। राइट मार्केट पता होने के बाद राइट कस्टमर कौन है इसे पता करें। फिर अपनी एड्स को चलाइए, फिर अपनी सेल्स पिच को कीजिए। राइट कस्टमर्स को, राइट मार्केट को समझे बिना सेल करने की कोशिश मत कीजिए। फर्स्ट फाइंड यूर राइट कस्टमर्स एंड राइट मार्केट सेगमेंट, क्योंकि हर कोई आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, हर कोई आपका कस्टमर नहीं बनेगा। जिसको जरूरत है सिर्फ वही आपसे माल खरीदेगा। टिप नंबर 7, डोंट अटैक ऑन कस्टमर्स। दोस्तों, सेल करते वक्त कस्टमर के ऊपर अटैक मत कीजिए। कस्टमर को तुरंत खरीदने के लिए फोर्स मत कीजिए। डोंट सेल फोर्सिबली। कस्टमर को लीजिए 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 ऐसे बोलते उनके छाती पर मत कूदिए। अर्जेंसी मत कीजिए। हमेशा सेल करते वक्त कूल एंड काम रहिए। आप जितना कस्टमर को फोर्स करने की कोशिश करते हैं ना, उतना कस्टमर को आपके ऊपर शक आता है, वो आपसे नहीं खरीदेगा। इसलिए कस्टमर्स के ऊपर जबरदस्ती मत कीजिए। कस्टमर को हैरास मत कीजिए। कस्टमर्स को इरिटेट मत कीजिए। शांत रह के उनको बेचने की कोशिश कीजिए। आराम से सेल्स पिच कीजिए। एकदम कस्टमर किधर तो भाग नहीं जाएगा, इसलिए कस्टमर के ऊपर अटैक मत कीजिए। कस्टमर को सच में आपके प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है तो आपके प्रोडक्ट्स उसके बजट में बैठते हैं तो ही कस्टमर खरीदता है। कस्टमर का बजट कम है तो कैसे वो खरीदेगा। यदि कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट्स की ज़रूरत ही नहीं है तो वो क्यों खरीदेगा। इस तरह से इन दो चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। कस्टमर को सबसे पहले ज़रूरत होना चाहिए, दूसरा आपके एक प्राइस होता है ना, उसके बजट में आना चाहिए, तभी वो खरीदेगा। बजट भी कम पड़ रहा है और उसको ज़रूरत ही नहीं है तो वो क्यों खरीदेगा। इसलिए सबसे पहले आराम से कस्टमर्स को पिच कीजिए, फिर उसके बाद कस्टमर को थोड़ा सोचने के लिए टाइम दीजिए, फिर कस्टमर खरीदेगा। इसे छोड़ के आप डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक करते हैं तो, उसके छाती पर बैठते हैं तो वो नहीं खरीदेगा। टिप नंबर 8, एजुकेट यूर कस्टमर्स। आपके कस्टमर्स को एजुकेट कीजिए। मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयरनेस को क्रिएट कीजिए। सबसे पहले अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में एक डेमो बनाइए। डेमो वीडियोस को यूट्यूब में अपलोड कीजिए। आपका प्रोडक्ट रियली क्या है, ये किसके लिए है, ये किस तरह से काम में आ सकता है, इसका दाम क्या है, इस तरह से हर एक डिटेल को एक बढ़िया वीडियो बना के उसमें समझाइए और उस वीडियो को यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में हर जगह अपलोड कीजिए। कोई आके इंटरनेट में आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में सर्च करता है तो उधर उसको डिटेल मिलना चाहिए, उसको यूट्यूब वीडियो मिलना चाहिए। यदि आपको यूट्यूब के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो आप हमारे यूट्यूब क्रिएटर कोर्स को ज्वाइन करके सब कुछ सीख सकते हो। ये एक ऑनलाइन कोर्स है, आप अपने घर में बैठ के ही फ्री टाइम में इसे सीख सकते हो और यूट्यूब के माध्यम से वीडियोस को अपलोड करके अपने बिजनेस को जल्दी ग्रो कर सकते हो। यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए आपको नहीं आता है तो आप वीडियो एडिटिंग को सीखिए। आप हमारे ऑनलाइन प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कोर्स को ज्वाइन कीजिए।
वीडियो एडिटिंग को सीखिए, बढ़िया वीडियो बनाइए और उनको यूट्यूब में अपलोड कीजिए और अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए। कस्टमर को एजुकेट कीजिए, कस्टमर को अवेयर कीजिए। कस्टमर के मन में जितने भी डाउट्स आ सकते हैं ना, उनको पहले ही क्लियर कर दीजिए। इससे क्या होता है कि कस्टमर को आपके ऊपर भरोसा बढ़ने लगता है। यदि आप कस्टमर के हर एक डाउट को सॉल्व करते हैं तो इससे कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है। कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ने से वो जल्दी आपसे खरीदता है, बार बार खरीदता है और दूसरों को भी आपसे खरीदने के लिए रेकमेंड करता है। इसलिए कस्टमर को एजुकेट कीजिए। टिप नंबर 9, फोकस ऑन की डिसीजन मेकर्स। की डिसीजन मेकर्स के ऊपर फोकस कीजिए। जब आपके दुकान को कोई कस्टमर आता है तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि वही खुद की डिसीजन मेकर है, क्या दूसरा कोई इसको भेजा है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। वो कुछ खरीदने से पहले खुद ही अपने मन से आपको कुछ पूछता है तो इसका मतलब है कि वो उसको सब पता है और वही की डिसीजन मेकर है। उसको प्रोडक्ट अच्छा लगा तो वो खरीदता है, नहीं तो छोड़ के जाता है। कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है कि कस्टमर आपके दुकान को आता है और इधर आपको एक सवाल पूछता है, फिर आप उसको आंसर करते हो। फिर उसके बाद वो क्या करता है कि कॉल करता है, अपने घर वालों को तो करता है, पत्नी को तो करता है, दोस्त को करता है। उस समय में आप क्या कीजिए ना, उसके हाथ से मोबाइल को मांग लीजिए और डायरेक्टली उस तरफ जो बंदा बात कर रहा है ना, उसके साथ ही बात कीजिए, उसको ही समझाइए। क्योंकि आपके सामने जो कस्टमर खड़ा है ना, वो डिसीजन मेकर नहीं है इस केस में। उधर कोई दूसरा बंदा बैठा है, उसको कस्टमर से भी ज़्यादा नॉलेज है, कस्टमर उसको ट्रस्ट करता है, इसलिए वो आपसे प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसको पूछ रहा है। इधर कस्टमर एक मिडल मैन की तरह वर्क कर रहा है। यदि आप इस मिडल मैन की तरह वर्क होने वाले कस्टमर को ही समझाते हैं तो वो नहीं समझेगा। इसलिए डायरेक्टली उसके साथ बात कीजिए। जो एक की डिसीजन मेकर उधर से बात कर रहा है ना, उसके साथ बात कीजिए, उसको ही डायरेक्टली सेल्स पिच कीजिए, फिर आपका प्रोडक्ट जल्दी बिक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके दुकान को कपल्स आए हैं, एक पति पत्नी आए हैं समझ लीजिए। फिर सबको पता ही है, आपको ही पता ही है, हस्बैंड का कुछ नहीं चलता, सिर्फ हस्बैंड का बैंड बजता है। सारा पावर जो होता है ना, कंट्रोलिंग पावर होने दो, डिसीजन मेकिंग पावर होने दो, फाइनेंस का पावर होने दो, किसके पास है? पत्नी के पास है। इसलिए ऐसे सिचुएशंस में बाबा को छोड़िए, माता रानी के ऊपर फोकस कीजिए। जो उधर एक लेडी आई है ना, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, उसके हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, फिर राइट जवाब दीजिए। इसलिए उसको ही ध्यान में रखते हुए सेल्स पिच कीजिए, तब आपका प्रोडक्ट जल्दी बिक जाएगा। इसे छोड़ के आप बाबा के ऊपर फोकस करते हैं तो उसका कुछ नहीं चलता रहता है, उधर जल्दी सेल नहीं होगा। फिर उसको आप जितना भी समझा दिया तो डिसीजन लेडी ही लेती है, पत्नी ही लेती है। इसलिए जितना हो सकता है ना, मिडल मैन्स को हटाइए। हमेशा की डिसीजन मेकर कौन है इसे तुरंत पता कीजिए और उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। कुछ सिचुएशंस में बॉस का भी कुछ नहीं चलता रहता है, लेकिन बॉस का जो एक पीए होती है ना, उसका ज़्यादा चलता रहता है। उसे समझने की कोशिश कीजिए, किधर किसका चलता है, कैसे चलता है, इसे समझिए, फिर सेल्स पिच कीजिए। टिप नंबर 10, डोंट सेल फॉर मनी ओनली। पैसे की लालच के लिए मत बेचो। यदि सिर्फ पैसा कमाना आपका इंटेंशन है तो आप बिजनेस मत करो। यदि आप सिर्फ पैसे की लालच के लिए कुछ भी कचरा बेचने के लिए मार्केट में आ रहे हैं तो मत आओ। जिस काम को आप सिर्फ पैसे के लिए करते हो ना, वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। इसलिए सिर्फ पैसे के लिए मत बेचो। डोंट सेल फॉर मनी ओनली। कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए, लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ बेचिए, कुछ ना कुछ सर्विस दीजिए। इसे छोड़ के सिर्फ पैसे कमाने के उद्देश्य से कुछ भी कचरा मत बेचिए। आप कस्टमर को एक बार कचरा बेच सकते हो, बार बार नहीं।
कस्टमर को एक बार उल्लू बना सकते हो, हर बार नहीं। इसलिए सेवा मनोभाव के साथ सेल कीजिए। सिर्फ पैसा कमाना है इस एक लालच में, मेरे पास बहुत पैसा है इस एक घमंड में सेल मत कीजिए। बिजनेसमैन का मेंटालिटी, सेल्समैन का मेंटालिटी, मार्केटर का मेंटालिटी हमेशा कस्टमर को हेल्प करना होना चाहिए, कस्टमर को लूटना नहीं। टिप नंबर 11, मेक एटलीस्ट 5 सेल अटेम्प्ट्स बिफोर क्विटिंग। क्विट करने से पहले दोस्तों एटलीस्ट 5 बार सेल करने की कोशिश कीजिए। एक बार सेल्स पिच करके हार मत मानिए। कस्टमर को छोड़ने से पहले, कस्टमर से नाराज होने से पहले एटलीस्ट 5 बार सेल अटेम्प्ट कीजिए। यदि आप किसी एक लड़की को प्रपोज करते हैं तो वो लड़की पहली बार में ही आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेगी। यदि आप किसी एक अनजान लड़की को जाके आई लव यू बोलते हैं तो क्या वो लड़की एक्सेप्ट करती है? नहीं करती है ना, डायरेक्टली वो रिजेक्ट करती है। सेम इसी तरह सेल में होता है। कस्टमर आपको जानता नहीं होता है। कस्टमर को आप कौन हो, किधर से हो, क्या बेच रहे हो, इसका फ़ायदा उसको होता है क्या नहीं, कुछ भी पता नहीं रहता है। ऐसे सिचुएशंस में आप किसी को जाके डायरेक्टली सेल करने की कोशिश करते हो तो वो नहीं लेगा, वो डायरेक्टली रिजेक्ट ही करेगा। इसलिए पहली बार में ही हार मत मानिए। क्विट करने से पहले एटलीस्ट 5 बार ट्राई कीजिए। और सेल करने के लिए गोल्स को सेट कीजिए, टारगेट्स को सेट कीजिए। टारगेट को सेट किए बिना सेल करने की कोशिश मत कीजिए। हमेशा आपके पास एक प्लान होना चाहिए, एक अट्रैक्टिव सेल्स पिच रेडी होना चाहिए। कस्टमर के साथ कैसे बात करना है, ये मेरा प्रोडक्ट है तो कैसे मैं इसके बारे में कस्टमर को समझाता हूँ तो उसको समझ में आता है। इसके बारे में आपके पास हमेशा एक रेडीमेड प्लान होना चाहिए और हमेशा आपके पास गोल्स होना चाहिए। मुझे एक दिन में इतने प्रोडक्ट्स बेचना है। फॉर एग्जांपल आपको 10 प्रोडक्ट बेचना है तो आपको एटलीस्ट एक 70 ऐसी लोगों को तो सेल्स पिच करना ही पड़ेगा। 10 लोगों को सेल करने की कोशिश किया है, कोई नहीं खरीदेगा, ऐसा समझ के आप हार मानते हैं तो आप बेवकूफ़ हो। इसलिए टारगेट को सेट कीजिए। दिन में कितना बेचना है, हफ्ते में कितना बेचना है, मंथ में कितना बेचना है और साल में कितना बेचना है, इसका एक टारगेट को सेट कीजिए, गोल को सेट कीजिए। फिर हार माने बिना बार बार कोशिश कीजिए और सेल कीजिए और अपने एक टारगेट को अचीव कीजिए। टिप नंबर 12, बिल्ड द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स। दोस्तों हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स को ही बनाइए और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स को ही बेचने की कोशिश कीजिए। यदि आपके प्रोडक्ट से कस्टमर को कोई फ़ायदा ही नहीं होता है तो वो क्यों आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा, इसे पहले समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट को बनाइए, वैल्यू एडिंग प्रोडक्ट्स को बनाने की कोशिश कीजिए, लोगों के लाइफ को आसान बनाने जैसे प्रोडक्ट्स को बिल्ड कीजिए। टिप नंबर 13, टेक रिजेक्शन एज अ मोटिवेशन। कस्टमर के तरफ से जो एक रिजेक्शन आता है ना, इसे मोटिवेशन की तरह लीजिए। कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मना करता है तो इसमें सैड फील करने की, बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। कस्टमर यदि आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदता है तो आप क्यों नाराज़ होते हो, आप क्यों डीमोटिवेट होते हो? आप उसे ऐसा समझिए कि उसको ज़रूरत नहीं होगा, शायद उसके पास पैसा नहीं होगा, शायद उसके पास बजट कम होगा, ऐसे समझिए। वो छोड़ के कस्टमर मेरा प्रोडक्ट को नहीं खरीदा इसलिए मैं बेचने की कोशिश नहीं करूँगा, सेल नहीं करूँगा, ऐसा डीमोटिवेट होके क्विट करने की कोशिश मत कीजिए। हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए, हमेशा रिजेक्शन को एक मोटिवेशन की तरफ लेके सेल करने की कोशिश कीजिए। यदि कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मना करता है तो उससे फीडबैक लीजिए। क्यों भाई साहब, क्यों मेरे प्रोडक्ट को आप खरीद नहीं रहे, पूछिए उसे, वो बताएगा। आपका प्रोडक्ट का प्राइस ओवर प्राइस हुआ है क्या, आपके प्रोडक्ट में कुछ एरर है, कुछ कमियां है क्या, उसके पास पैसा नहीं है, वो कुछ ना कुछ बताता है ना। कस्टमर कभी भी डायरेक्टली फीडबैक नहीं देता है।
जब कस्टमर को आपके प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो, जब कस्टमर के पास कुछ मन में अभी भी शंका रहती है तो, कस्टमर के पास बजट कम रहती है तो वो आपको डायरेक्टली नो नहीं बोलेगा। वो आपको बाद में सोच के बताता हूँ ऐसे बोल के आपको अवॉइड करेगा। फिर आप इधर ही हार मत मानिए, कस्टमर को पूछिए कब आप फ्री होते हो, कब मैं आपको कॉल करूँ, कब मैं आपको रिमाइंड करूँ, इस तरह से पूछिए। फिर कस्टमर को कॉल करके पूछिए, आपने कहा था आप सोच के बताते हैं, फिर आपने क्या सोचा, कब आप हमारे प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। इस तरह से कस्टमर को पूछिए। फिर कस्टमर को ज़रूरत है तो, उसके पास पैसा है तो वो खरीदेगा, नहीं है तो वो बोलेगा नहीं खरीद सकता हूँ, ऐसा बोलेगा, नो बोलेगा। फिर वो नो बोलता है तो क्यों नो बोल रहा है इसे समझने की कोशिश कीजिए। यदि उसके पास बजट कम है तो आप लोन दिलवाइए। यदि उसको आपके ऊपर भरोसा नहीं है तो भरोसा आना चाहिए, उस तरह से उसके सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कीजिए, क्लियर कीजिए, तब वो खरीद सकता है। कस्टमर से फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। जब कस्टमर आपको रिजेक्ट करता है तो, नो बोलता है तो कस्टमर को फॉलोअप कीजिए, क्यों वो आपके प्रोडक्ट को खरीद नहीं रहा है इसको जानने की कोशिश कीजिए। कस्टमर से फीडबैक लीजिए और हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। टेक रिजेक्शन एज अ मोटिवेशन एंड इम्प्रूव योर सेल्फ। टिप नंबर 14, डोंट ट्राई टू चीट योर कस्टमर्स। कस्टमर्स को धोखा देने की कोशिश मत कीजिए, कस्टमर को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कस्टमर आपके दुकान को आने से पहले आपके जैसे 4 दुकानों के पास जाके ही आया होता है। कस्टमर्स बहुत चालाक होते हैं। कस्टमर्स अपने जेब से 1 रुपये भी बाहर निकालना है तो 100 बार सोचे होते हैं और एटलीस्ट 10-12 जगह पूछे होते हैं। इसलिए कस्टमर्स को बेवकूफ़ मत समझिए, कस्टमर्स को धोखा मत दीजिए। यदि आप कस्टमर को उल्लू बनाते हैं तो बाद में कस्टमर को एक ना एक दिन पता चलता ही है। उल्लू बनने के बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन कस्टमर को पता ही चलता है आपने क्या उसके साथ गद्दारी की है, आपने कैसे उसे चीट किया है, उसको पता चलता है। फिर वो चुप नहीं बैठेगा, वो डायरेक्टली आपको कुछ नहीं बोलता है तो भी वो जितने लोगों को जानता है ना, मरते दम तक आपके बारे में उनको सब बताएगा, चिल्ला चिल्ला के सबको बताएगा। कस्टमर उसके पास मत खरीदिए, उस दुकान को मत जाइए, साला खराब प्रोडक्ट देता है, ओवर प्राइस करता है, धोखा देता है, चीट करता है, 2 नंबर माल देता है। इस तरह से आपके बारे में वो सबको बताएगा, 1000 लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताएगा। आजकल तो डिजिटल मीडिया है, डिजिटल मीडिया में भी आके बताएगा, नेगेटिव रिव्यू देगा, नेगेटिव कमेंट करेगा। इस तरह से वो मार्केट को आपके एक चोरी होती है ना, धोखाधड़ी होती है ना, उसके बारे में सबको बताएगा। इससे क्या होता है, आपका ही ब्रांड खराब होता है, आपका ही रेपुटेशन खराब होता है। इसलिए कस्टमर्स को धोखा देने की कोशिश मत कीजिए, सच के साथ बिजनेस कीजिए, ईमानदारी के साथ बिजनेस कीजिए, कुछ एथिक्स एंड वैल्यूज़ को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। कस्टमर्स हमेशा आपके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए, उतनी ईमानदारी आपके अंदर होना चाहिए। टिप नंबर 15, क्रिएट डिजायर इन कस्टमर्स। कस्टमर्स के मन में आपके प्रोडक्ट को, आपके सर्विस को खरीदने के लिए डिजायर को क्रिएट कीजिए। आपके प्रोडक्ट के नाम सुनते ही कस्टमर्स के कान खड़े होने चाहिए, उस तरह से मार्केटिंग कीजिए। अपने प्रोडक्ट को इतना बेहतरीन बनाइए कि हर किसी को आपके प्रोडक्ट को खरीदने की एक डिज़ायर क्रिएट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए बताना है तो आईफोन को लीजिए। आज भी आईफोन को खरीदना हर एक इंसान का सपना है। आईफोन खरीदने के लिए लोग सालों तक इंतज़ार करते हैं, 4-5 साल तक सेविंग करते हैं, लोन करके आईफोन को खरीदते हैं। आपका प्रोडक्ट इस तरह से होना चाहिए। आपके प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए कस्टमर हमेशा अरेंजमेंट को करना चाहिए, पैसे सेव करना चाहिए। आपके प्रोडक्ट्स को खरीदना कस्टमर का एक ड्रीम होना चाहिए, तड़प होनी चाहिए। उस तरह से बेहतरीन प्रोडक्ट को बनाइए और कस्टमर के मन में
खरीदने की डिजायर को क्रिएट कीजिए। टिप नंबर 16 एंड लास्ट, डबल योर रेवेन्यू बाय क्रॉस सेलिंग एंड अपसेलिंग टू योर कस्टमर्स। आपके कस्टमर्स को क्रॉस सेल कीजिए, अपसेल कीजिए, ऐसे करके अपने रेवेन्यू को डबल कीजिए। यदि कस्टमर आपके दुकान को किसी एक चीज को खरीदने के लिए आया है तो उसको 4 सप्लीमेंट्री चीजों को बेचिए। एग्जाम्पल नंबर 1, यदि कस्टमर आपके शॉप को कैमरा खरीदने के लिए आया है तो उसको सिर्फ कैमरा मत बेचिए, उसके साथ कैमरा का लेंस बेचिए, कैमरा बैग बेचिए, एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड बेचिए, एक्स्ट्रा बैटरी बेचिए, एक्स्ट्रा चार्जर बेचिए। इस तरह से कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्री चीज़ों को उसको बेचिए, क्रॉस सेल कीजिए और अपसेल भी कीजिए। यदि कस्टमर एक एंट्री लेवल कैमरा लेने के लिए आया है तो, या ऑलरेडी एक बार वो आपसे कुछ खरीद के गया है तो उसको अपसेल कीजिए। नया एक ब्रांड आया है, नया एक कैमरा आया है, उसके बारे में उसको डेमो दिखाइए, फिर वो अपसेल हो सकता है। इस तरह से कस्टमर को क्रॉस सेल और अपसेल करने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2, यदि कस्टमर आपके पास बाइक खरीदने के लिए आया है तो उसे सिर्फ बाइक मत बेचिए, बाइक के साथ हेलमेट को बेचिए, ग्लव्स को बेचिए, शूज़ को बेचिए, इंश्योरेंस को बेचिए। इस तरह से कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्री चीज़ों को बेचिए। सिर्फ कार को मत बेचिए, कार के साथ बाकी चीज़ों को भी बेचिए। एग्जाम्पल नंबर 3, शू के साथ सॉक्स को भी बेचिए। एग्जाम्पल नंबर 4, मोबाइल के साथ मोबाइल के स्क्रीन गार्ड को बेचिए, ईयरफोन को बेचिए, पावर बैंक को बेचिए, बैक कवर को बेचिए। इस तरह से कस्टमर आपके दुकान को एक चीज़ को खरीदने के लिए आया है तो उसको 4 सप्लीमेंट्री चीज़ों को बेचिए। इस तरह से क्रॉस सेल कीजिए। कस्टमर एंट्री लेवल को खरीदने के लिए आया है तो उसको अपसेल करने की कोशिश कीजिए, उसको बढ़िया प्रोडक्ट दीजिए। यदि उसके पास बजट है तो क्यों ख़राब चीज़ को उसको बेचते हो। यदि उसके पास सफिशिएंट बजट है तो कुछ ना कुछ करके थोड़ा अच्छा प्रोडक्ट लेने के लिए उसे रिकमेंड कीजिए। इस तरह से कस्टमर को क्रॉस सेल कीजिए, अपसेल कीजिए और अपने रेवेन्यू को डबल ट्रिबल कीजिए। ओके दोस्तों, फाइन, ये थे बेस्ट सेल्स एंड मार्केटिंग टिप्स। यदि आप एक बिजनेसमैन है तो इन सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स को सीखिए और अपने बिजनेस को जल्दी ग्रो कीजिए। फिर अगले लेसन में जल्द मिलेंगे, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।